इजराइल और हमास के युद्ध ने भारत के सामने रूस और यूक्रेन युद्ध से भी बड़े संकट को खड़ा कर दिया। जैसा कि रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने हर चुनौतियों का सामना किया और हर हाल में अपने स्टैंड को डिफाइन किया, लेकिन अब अचानक से इजराइल युद्ध ने भारत के कूटनीतिक क्षमताओं पर ऐसा दबाव बढ़ाया कि अब भारत के सामने भी इस कूटनीतिक दबाव में अपने स्टैंड को डिफाइन कर पाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक कि इजराइल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है और खुद अमेरिका के सामने अपने सुपर पावर के इज्जत को बचाना एक बड़ी चुनौती बन गई। जैसे कि पहले सऊदी अरब ने अमेरिका के विदेश मंत्री को मीटिंग के लिए 15 घंटों का इंतजार करवा के जलील किया, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन जब सऊदी अरब पहुंचे तब उस समय सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो मुलाकात शाम को होना था वह मुलाकात सुबह में हुई, लेकिन उसके बाद दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के सर्वोच्च नेता यानी कि जो बाइडेन को भी ऐसे ही शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि इजराइल यात्रा के बाद जो बाइडेन को फिलिस्तीन, जॉर्डन और इजिप्ट के सर्वोच्च नेताओं से मिलना था, लेकिन इन सभी देशों ने भी जो बाइडेन से मिलने से मना कर दिया। वहीं मलेशिया ने भी हमास का साथ देते हुए पश्चिमी देशों के किसी भी दबाव को मानने से मना किया है। और जैसा कि रशिया और चाइना तो पहले से ही हमास के समर्थन में अरब देशों में गुटबाजी कर रहे हैं, ऐसे में अब भारत के सामने एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने पश्चिमी देशों के दबाव को नजरअंदाज किया किंतु अपने हितों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। और अब इजराइल के समर्थन में भारत के सामने अरब देशों के बीच में अपने स्थिति को मजबूत बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर भारत के सामने चुनौती केवल अपने स्थिति को स्पष्ट करना नहीं है, बल्कि अरब देशों में चीन के चालबाजियों को रोकना भी एक बड़ी समस्या है।